तो अगर आप ना पंजाब नेशनल बैंक से अगर कार लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, फिर चाहे वो नई कार हो, पुरानी कार हो या फिर अगर ईवी हो, तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एसबीआई के ना रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं 8.75 से, एंड वही अगर मैं बात करूँ पंजाब नेशनल बैंक की, तो इनके रेट स्टार्ट होते हैं 7.85 से। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में ना अगर इंटरेस्ट रेट में अगर बस थोड़ा सा ही गैप दिख रहा है, तो मैं बता दूं कि आपको एसबीआई में ना फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और वही मैं अगर बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो अगर आपको इस बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ मंथ्स पहले ना आरबीआई ने एक नया रूल लाया था कि जिन लोगों के लोन्स ना अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है, तो उन्हें कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और ये रूल ना 1 जनवरी 2026 से ना लागू होने वाला है। तो अगर आप ना अपने कार लोन को अगर जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहते हो, तो पीएनबी से कार लोन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से अगर कार लोन लेते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी की प्रोसेस क्या रहेगी, आपके कार लोन पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, आपको कितने सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कार लोन पर आपसे कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ना आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कार लोन ना कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ना आप कौन सी कार लेना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद ना आपको उस कार का कोटेशन लेना होता है। उसके बाद ना आपको वो कोटेशन लेकर जाना होता है बैंक के पास, और बैंक उस कोटेशन को देखकर ना आपका लोन अमाउंट फाइनल करते हैं। फिर उसके बाद ना बैंक आपके बिहाफ में ना पेमेंट कर देता है कार डीलर को, जो भी आपका लोन अमाउंट होता है। फिर उसके बाद ना आप बैंक को हर मंथ एक ईएमआई पे करते हो। तो अब इसमें ना बैंक आपकी कार को ना एज ए सिक्योरिटी रख लेती है, जिसे बैंकिंग टर्म्स में ना हाइपोथिकेशन कहा जाता है। तो क्या होता है ना कि जब कभी भी आप अपने कार लोन की ईएमआईज को ना अगर डिफॉल्ट करते हो, या अगर आप अपने कार लोन को अगर डिफॉल्ट करते हो, तो बैंक के पास ना ये पूरा राइट होता है कि वो आपकी कार को ना सेल कर वो पूरा अमाउंट अपना रिकवर कर सकती है। अब इसके बाद हम जानते हैं आपकी इनकम क्राइटेरिया और आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अगर आप सैलराइड हो या फिर कोई पेंशनर हो, तो आपको मिनिमम मंथली सैलरी लगेगी या फिर पेंशन लगेगी 25,000 रुपीज। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका मिनिमम आईटीआर लगेगा 3 लाख रुपीज का। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी ना इस इनकम रेंज में नहीं आती, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ना इसमें अपनी फैमिली की इनकम क्लब कर सकते हो, जिसमें ना आप अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने अर्निंग चाइल्ड्स को ना ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद ना अगर आप एग्रीकल्चर इनकम से आते हो, तो आपकी नेट इनकम ना लैंड होल्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, यील्ड के बेसिस पर ना तय होगा। और ये ना सैंक्शनिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन देना है, कितने टाइम के लिए देना है और कैसे देना है। तो ये ना सारा कुछ बैंक ही डिसाइड करता है। तो पीएनबी की वेबसाइट पर ना ज़्यादा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से आते हो और आपको ना पंजाब नेशनल बैंक से अगर कार लोन लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पीएनबी के ब्रांच में जाकर आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और फिर उसके बाद ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम जानते हैं आपके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप ना पंजाब नेशनल बैंक में अगर कार लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहेगी 21 ईयर्स की। और वही अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूँ, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अगर कोई पेंशनर हो, तो आपको मैक्सिमम 70 ईयर्स तक कार लोन दिया जाएगा। और वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर कोई बिजनेसमैन हो, तो आपको ना 65 ईयर्स तक ही कार लोन दिया जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं लोन अमाउंट के बारे में। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप कोई पेंशनर हो, तो आपको आपके मंथली ग्रॉस इनकम का 25% आपको पंजाब नेशनल बैंक में कार लोन दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी ना 50,000 रुपीज है, तो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट ना दिया जाएगा 50,000 रुपीज इंटू 25, जो कि होता है 12.5 लाख रुपीज। और वही अगर मैं बात करूँ सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई बिजनेसमैन की, तो आपको आपके एनुअल इनकम के अगेंस्ट ना 2 टाइम्स लोन दिया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका आईटीआर ना 4 लाख रुपीज का है, तो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाएगा 4 लाख इंटू 2 टाइम्स, जो कि होता है 8 लाख रुपीज। तो आपको ना 8 लाख रुपए का कार लोन दिया जाएगा अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और वही अगर बात करें कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए अगर कार लेना चाहते हो, तो उसके लिए ना कोई भी अपर लिमिट नहीं दी गई है, यानी आप मैक्सिमम अमाउंट तक ना कार लोन ले सकते हो सिर्फ बिजनेस के लिए। और इसके बाद हम जानते हैं मार्जिन मनी के बारे में।
जिसे हम ना डाउन पेमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू कार्स के बारे में। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से अगर न्यू कार खरीदते हो तो आपको न्यू कार्स पर 15% डाउन पेमेंट करना होगा, जिसमें ना आपका रोड टैक्स और इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड होगा और बाकी का बचा हुआ 85% बैंक फाइनेंस कर देगा। और इसी में ना दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अगर टाई अप डीलर्स या फिर अगर मैन्युफैक्चरर के पास से अगर कोई कार खरीदते हो तो आपको ना उसमें 10% ही डाउन पेमेंट करना होगा और बाकी का बचा हुआ 90% बैंक पूरा फाइनेंस कर देगा। तो वही अगर बात करें ओल्ड और यूज कार की, तो अगर आप ओल्ड और यूज कार लेना चाहते हो तो आपको ना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 25% और बाकी का जो बचा हुआ 75% होगा वो बैंक पे कर देगा। तो अब इसके बाद हम जानते हैं आपके सिविल स्कोर और आपके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अभी ये ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी पंजाब नेशनल बैंक में ना उत्सव कैंपेन चल रहा है जो कि 31 दिसंबर 2025 तक ना कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप एक न्यू कार लेना चाहते हो तो पंजाब नेशनल बैंक में ना वुमेन्स बोरोवर के लिए ना एक स्पेशल ऑफर दिया गया है कि अगर आप एक रेगुलर कार लेते हो तो आपको 7.85 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, एंड वही अगर आप एक ईवी लेते हो तो आपको 7.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और वही अगर मैं बात करूँ अदर इंडिविजुअल्स की, तो ये ना सिविल बेस होने वाले हैं। तो अगर बात करें न्यू कार्स की फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की, तो अगर आपका सिविल स्कोर ना 750 प्लस है तो आपको रेगुलर कार पर 7.85 का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और वही अगर आप ईवी लेते हो तो आपको 7.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर ना 700 से 749 तक है तो आपको रेगुलर कार में 8.30 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और वही अगर आप ईवी खरीदते हो तो आपको 8.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ 680 से 699 तक सिविल स्कोर की, तो अगर आप रेगुलर कार लेते हो तो आपको 8.65 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और वही अगर मैं बात करूँ ईवी की, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.60 का। तो वही अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट ना लेते हुए अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो अगर आप रेगुलर कार लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.90 का। और वही अगर आप ईवी लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.85 का। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 तक है और अगर आप रेगुलर कार लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.35 का। अगर आप ईवी लेते हो तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.30 का। और अगर आपका सिविल स्कोर 680 से 699 तक है और अगर आप रेगुलर कार लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.70 का। और अगर आप ईवी लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.65 का। तो अगर मैं यूज्ड कार की बात करूं और अगर आप यूज्ड कार में अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8.90 का। और वही अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 तक है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.35 का। और लास्ट में अगर आपका सिविल स्कोर 680 से 699 तक है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.70 का। तो अगर आप यूज्ड कार में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अगर लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.90 का। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 तक है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10.35 का। और लास्ट में अगर आपका सिविल स्कोर ना 680 से 699 तक है तो आपको ROI चार्ज किया जाएगा 10.70 का। तो इसके बाद हम बात करते हैं रीपेमेंट टेन्योर के बारे में। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से अगर कार लोन लेते हो तो आपको मिनिमम टेन्योर दिया जाएगा 1 ईयर का, यानी 12 मंथ्स का। और वही अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टेन्योर की, तो अगर आप सैलरीड हो या फिर अगर आप पेंशनर हो तो आपको मैक्सिमम टेन्योर दिया जाएगा 7 ईयर्स का, यानी 84 मंथ्स का। एंड वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको टेन्योर दिया जाएगा मैक्सिमम 5 ईयर्स का, यानी 64 मंथ्स का। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में। तो अगर आप ना पंजाब नेशनल बैंक में अगर कार लोन के लिए अप्लाई करते हो उत्सव कैंपेन के अंडर, तो आपको प्रोसेसिंग फीस ना चार्ज की जाएगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, या फिर मिनिमम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1500 रुपये तक, प्लस 18% GST।
तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख रुपए का कार लोन लेते हो तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी 0.25%। तो 10 लाख रुपए का 0.25% होता है 2500 रुपीज। बट इसकी ना मैक्सिमम कैपिंग है 1500 रुपीज प्लस 18% GST ऑन 1500 रुपीज, जो कि होता है 270 रुपए, और टोटल मिलाकर अमाउंट होता है 1770 रुपए। तो इतनी आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में कार लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। तो अगर आपका लोन ना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो PNB में ना आपसे कोई भी पार्ट पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज किए नहीं जाएंगे। तो मतलब आप अपना लोन ना किसी भी टाइम क्लोज कर सकते हो बिना किसी पेनल्टी के दिए। और वही अगर आपका लोन ना फिक्स इंटरेस्ट रेट पर है तो आपको ना रीपेमेंट चार्जेस चार्ज किए जाएंगे, जो कि है 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। तो इस रूल पर भी ना पंजाब नेशनल बैंक ने आपको एक एग्जम्पशन दिया है कि जैसे कि आप अपने खुद के पैसों से, जैसे कि सैलरी, बोनस या फिर सेविंग से अगर आप ना लोन क्लोज करते हो तो आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बैंक के सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद बैंक आपकी डिसबर्समेंट की प्रोसेस कैसे करती है। तो जैसे ही आपका लोन का अप्रूवल आ जाता है ना, तो वैसे ही बैंक ना आपको ब्रांच में बुलाती है आपके एग्रीमेंट पे आपको साइन करने के लिए। उसके बाद आपके लोन अमाउंट का चेक बैंक उस कार डीलर को ना दे देती है, एंड उसके बाद ना कार डीलर आपको वो कार ना प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद आप आपके लोन अमाउंट के टेन्योर के खत्म होने तक बैंक को EMI पे करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उस कमेंट्स के ज़रूर जवाब दूंगा।